अस्सलामुअलैकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज फर्स्ट। हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी हमारा है बहुत ही ब्यूटीफुल और आज तो मेलोडियस भी है। इसकी वजह ये है कि हमारे साथ आज खूबसूरती की अलामत खवातीन तो हैं ही, बट साथ में बहुत ही प्यारी आवाज भी है। तो जल्दी से वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं सिंगर हैं अनमोल फातिमा। वार्मली वेलकम। थैंक यू। जी, तो इसके साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं खुद भी तो बहुत प्यारी हैं, बट उन्होंने एक बेड़ा उठाया है सबको खूबसूरत बनाने का। ब्यूटिशियन है सना रिजवान, उनको वेलकम करते हैं। वार्मली वेलकम। थैंक यू सो मच। आपसे तो आज हमने वो सब टिप्स पूछनी है कि किस तरह से सबको बड़ा गिला होता है ना, कितनी लेयर्स जो सैलून पे एक ब्राइड बनती है, वहां पे जब उसका मेकओवर होता है, स्टाइलिंग होती है, फिर इतने मीम्स बने हुए, इतने जोक्स बने हुए कि नेक्स्ट डे फेस वॉश और देन कोई और पर्सनैलिटी निकलती है। इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे मुझे अनमोल को देखते हुए एक शेर याद आ रहा है, तो उसी के साथ हम आगाज करते हैं। अनमोल, आपके लिए अर्ज किया है, सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, यही निगाहें हैं कातिल और इन्हें ही खोल रखा है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने। वेल, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा अनमोल, बताइए, एक तो आपका नाम माशाल्लाह इतना प्यारा है और आपकी आवाज भी इसी तरह से प्यारी है। आगाज कब हुआ, कब पहली बार खुद महसूस किया कि आपके अंदर एक सिंगिंग एलिमेंट है, या फिर लोगों ने एहसास दिलाया कि आवाज बड़ी प्यारी है, आपको सिंगर बनना चाहिए? जी बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी चैनल्स जो हैं वहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी हूँ काम और इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। बट स्टार्टिंग तो मेरा बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। 10 इयर्स की थी जब घर से स्टार्ट लिया, नात ख़्वानी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद स्कूल्स, कॉलेज गए तो फिर फ्रेंड्स ने थोड़ा जो है गाइड किया। उन्होंने कहा कि यार आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप क्यों नहीं सिंगिंग के लिए ट्राई करते। तो सिंगिंग की तरफ मैडम नूरजहान को बहुत पसंद किया करती थी, उनके सॉन्ग सुना करती थी। खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को लेजेंड्स जो है हमारे, उनको सुना करती थी। फिर उनको सुन सुन कर फिर एक शौक उजागर हुआ अंदर। तो फिर कॉलेज में एकेडमीज़ में जब भी कोई फंक्शन होना तो पार्टिसिपेशन करनी। तो ये बताना चाहूँगी कि फ़र्स्ट जो मुझे प्राइज़ मिला था वो नात ख़्वानी के सिलसिले से स्टार्ट हुआ था। गोल्ड की रिंग मुझे मिली थी जब मैं सेकेंड ईयर में थी। और मुरीद का सिटी था कोई, यहीं हमारे लाहौर में है, वहाँ से। तो वहाँ से फिर आगाज़ हुआ। फिर अब्बा खुश हुए बहुत कि मतलब बहुत अच्छा पढ़ने लगी है बेटी। तो उनकी एक होप लग गई मुझसे कि ये कुछ करेगी, इसे मैं किसी लेवल पे देखना चाहता हूँ, इसे मैं टीवी में देखना चाहता हूँ। अब्बा को अल्लाह बख्शे बहुत ये विश थी उनकी कि मैं उनको टीवी में अनमोल को देखूं। लेकिन मैं अब, जबकि मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में और सिंगिंग के फील्ड में, तो उससे पहले ही अब्बा जा चुके थे, डेथ हो गई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन 8-10 सालों में जो है सिंगिंग्स और रिकॉर्डिंग्स। अब आके काम मिलना शुरू हुआ है, इतने साल। अच्छा, इतना टाइम। देखिए, हमें जब स्क्रीन पर नजर आते हैं कोई भी पर्सन, स्पेशली सिंगर्स, तो समझते हैं कि ओवरनाइट शायद इनको इतनी सक्सेस मिल गई। तो माशाल्लाह इतने साल के बाद, और अब जैसे कह रही हैं आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एब्सोल्युटली ऐसे अभी आकर काम मिलना शुरू हुआ है और कुछ स्पॉन्सर हैं, उन पे काम कर रही हूँ। इवन दैट कि जब ये सॉन्ग्स यूट्यूब पे स्टार्ट हुए मेरे, तो अब आकर मॉडलिंग की ऑफर्स आ रही हैं। और फिर जितने भी मेरे सॉन्ग अभी तक जो आए हैं, 2-3 सॉन्ग आए हैं जो कि जिनमें कुछ डुएट्स हैं, कुछ मेरे सोलो हैं, तो उनमें एज अ सिंगर भी मैं ही हूँ और मॉडल भी मैं ही हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह, ये अच्छा है। 2-in-1 पर्सनालिटी, मॉडलिंग भी खुद ही कर ली। और देन, और ये भी आजकल बड़ा है ना अनमोल, आप भी एग्री करेंगे कि गाना सुनने से ज्यादा देखा भी जाता है। एब्सोल्युटली, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसमें 4 चांद और लग जाते हैं। और ये 4 चांद कई मतलब 8-10 चांद हो जाते हैं अगर हमारे पास एक बड़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हो। तो हम सना से पूछते हैं, सना, ये जब इतने ज्यादा चांद एक पर्सनालिटी को लगाती हैं, ये कब से आपने स्टार्ट किया? मुझे 10 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। उससे पहले मेरी स्टडीज़ थी और स्टडीज़ के दौरान बचपन से मुझे शौक था कि मैं ब्यूटिशियन बनूं। लेकिन अपनी स्टडीज़ पूरी करने के बाद फिर मैंने सीखा प्रोफेशनली प्रॉपर वे से। उसके बाद मैंने अपना सैलून रन करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, एक बिजनेस को चलने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, किस किस्म के प्रॉब्लम? हम ये भी चाहते हैं कि जब आपको यहाँ पे देख रही हैं वो गर्ल्स, वो लेडीज जो कि इस प्रोफेशन को स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको पता चले कि क्या क्या चीजें हैं जिसको आप फेस करके आज यहाँ पे हैं।
पहले तो फैमिली को एक कन्विंस करना होता है आपने कि एक स्टडी एमबीए करके मैंने अब ये सैलून खोलना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। लेकिन फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया और फिर मैंने सैलून बनाया। 3 से 4 साल मुझे लोगों को बताने में लगे कि काम कैसा है, लेकिन अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। और नहीं मुझे माशाल्लाह बड़ा काम तो हमने आपका देखा है। अभी आपने कहा ना लोगों को बताने में इतने साल लग गए, जी बताने में मीन्स अपना काम दिखाने में जी या वैसे काम अपनी प्रमोशन में? नहीं, प्रमोशन में नहीं, काम देखिए अब मैंने आपका काम किया, उससे फिर आगे से आगे लोगों को जब पता चलता है तभी लोग बार बार आना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसी तरह काम करते कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन 7-8 साल आपको एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में लगते हैं, स्पेशली लेडीज को। डेफिनेटली। अभी ये तो देखिए बता रही हैं, सना भी बता रही हैं, अनमोल भी, कितना टाइम लगता है बैक पे, जो कि हमें फ्रंट पे नजर नहीं आता। फ्रंट पे जस्ट वो सक्सेस नजर आती है। अनमोल, कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, एक सिंगर के लिए सेल्फ ग्रूमिंग, उसको खुद को कैरी करना आना? जैसे भी आपने कहा कि आजकल जो सिंगर्स का मोड है वो चेंज हो चुका है और उनको सुनाई से ज्यादा दिखाई देना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो आप खुद को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करते हैं? मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले तो मेकओवर मस्ट है। मेकओवर जो है वो होना चाहिए। और समटाइम ऐसे होता है कि पहले तो मैं मेकओवर बिल्कुल नहीं करती थी और स्ट्रगल में लगी हुई थी। बस यही होना कि जब भी कॉल आ जानी स्टूडियो से तो भाग पड़ना, सोए हुए उठ के भाग पड़ना कि चलें जी जा रहे हैं, और कुछ मेकओवर नहीं है। तो सडनली समटाइम ऐसे होता था कि मेरे जो स्टूडियो वाले लोग कहते थे, मैडम क्या हो गया यार, कभी तो अच्छी मतलब थोड़ी सी लुक निकाल के आया करो, ऐसे ही उठ के आ जाती। तो मैं उन्हें ये कहती थी, यार मैटर नहीं करती, एक सिंगर के लिए ये चीज मैटर नहीं करती। मतलब हमने गाना है, हमने थोड़ी ना मतलब सामने आना है। तो वो जब मेरे सॉन्ग्स आए, जब मैंने डुएट सॉन्ग किया अली हैदर लोनेवाला साहब हैं उनके साथ, और उसके बाद फिर मेरा अपना सोलो सॉन्ग आया, तो मेरे डायरेक्टर जो थे, जिन्होंने मुझे जो पोइट सेज थे, उन्होंने मुझे लिख के दिया जब सॉन्ग, तो उन्होंने कहा कि मैडम, जब उन्होंने मुझे देखा, मैं ना रेडी होके गई, तो मैंने कहा मेरा सॉन्ग है, तो मुझे कहते मैडम आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप मतलब किसी मॉडल को नहीं ले, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें खुद मॉडल एज अ मॉडल काम करें। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं आता, मतलब मॉडल कैसे करना है, मॉडलिंग मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कभी किया, मुझे गाना आता है, मुझे मॉडलिंग नहीं आती। उन्होंने कहा जी आप वो छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ आप करें, तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगी। मैंने कहा अच्छा जी चलें ट्राई करके देखते हैं। वो फिर फर्स्ट डे था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई थिंक 1 वीक हुआ है मेरे गाने को लॉन्च हुए हुए। तो जब काम किया, लोगों के सामने आया, तो वो लोगों ने इतना पसंद किया, और उन्होंने कहा कि फिर वो जो मेरे डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, जो सॉन्ग सारा वगैरह कर रहे थे, स्टूडियो वाले, सब ने कहा, फिर उन्होंने कहा मैडम ये जो स्पॉन्सर है आपका, जो हमारी तरफ से आपको मिला, इनमें आप गाएंगे भी खुद ही और मॉडल भी आप खुद ही होंगे, हमें कोई आपकी मॉडल ये नहीं तो चाहिए। ज्यादा अच्छा हो गया ना, आप जिस फील्ड से गाया, आपको एक्सप्रेस भी आप उसी से ही कर रही हैं, उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ कर रही हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगी सना से, कि आप जब इस तरह से आते हैं, आपको पहले अपना नाम मनवाने के लिए पहले एफर्ट करना पड़ती है। आप एक ब्यूटी कंसल्टेंट हैं, आप एक ब्यूटिशियन हैं, आपको बेहतर पता है कि किस स्किन के लिए क्या चीज जरूरी है क्या नहीं। जब कस्टमर आता है, वो अपने साथ लेके आते हैं किसी सेलिब्रिटी की एक फोटो होती है, मुझे ऐसा लगना है, जबकि वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। ऐसा कितनी बार होता है और आप फिर इसको डील कैसे करती हैं? ऐसा मोस्टली ऐसा ही होता है, लोगों के माइंड में यही होता है कि हम, मतलब एक उनके माइंड में पिक्चर होती है हमें ऐसा ही दिखना है, लेकिन हम उनको गाइड करते हैं कि ये चीज़ आपको सूट कर रही है, ये नहीं करेगी, इस कॉम्प्लेक्शन पे ये चीज़ जा रही है, ये नहीं जाएगी। तो कुछ समझ जाते हैं, कुछ थोड़ा तंग करते हैं। फिर उनको जब हम काम करके दिखाते हैं तो तब उन्हें आइडिया होता है कि ये सही कह रही थी। कुछ का वैसे जब ज्यादा कोई जिद करे फिर करके दिखा देते हैं तो उन्हें खुद ही आइडिया हो जाता है कि ये चीज हमें सूट नहीं कर रही। हमें कैसे पता चलेगा? देखिए आज हम चाहते हैं हमारे साथ हैं, हम टिप्स लें सब गर्ल्स के लिए। अभी सर्दियों में, विंटर्स में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मेकअप के, कौन से कलर्स इन हैं, क्या करना चाहिए? अभी एक लड़की है, उसको खुद को अपना मेकअप करना है घर में, तो क्या करे वो? सबसे पहले तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। ड्राई स्किन, पैची स्किन के ऊपर मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मॉइस्चराइज करने के लिए पहले तो होम रेमेडीज कुछ थोड़ी बहुत करें, या बाजार से अच्छे मॉइस्चराइजर्स भी मिलते हैं, उनको करें। विटामिन सी लें, अपने आप को हाइड्रेट करें अपनी स्किन को, उसके बाद वो जो भी करेंगी वो उनको सूट करेगा। लेकिन पैची स्किन, और पहले स्किन को बेहतर करें, उसके बाद मेकअप एक अलग चीज है। आपको पहले अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना। देखते हैं कि वो बेस लगी और थोड़े टाइम के बाद
बाद वो क्रैक्स आ जाते हाँ हैं जी। फेस पे, उसकी रीजन यही है? हाँ जी, मॉइस्चराइज करें स्किन को सबसे पहले। सबसे बड़ी टिप जैसे है सब गर्ल्स के लिए, हाँ। मॉइस्चराइज करें। जी बिल्कुल, नरिश होनी चाहिए आपकी स्किन। विटामिन सी के सीरम्स मिलते हैं बाजार से, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के, वो यूज़ करें। उसके बाद कपड़े कलर वो चूज करें जो आपको सूट करे, आपके कॉम्प्लेक्शन को जा रहे। उसके बाद मेकअप, मुझे नहीं लगता मेकअप इतना ज़रूरी है जितनी आपकी स्किन हाइड्रेटेड और अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक ब्यूटिशियन कहेगी कि लगता नहीं है, पहली बार मैंने देखा किसी ब्यूटिशियन को, वरना कहती है मेकअप जरूरी है। आप अपने प्रोफेशन पे लात मार रही है। नहीं, प्रोफेशन हमारा प्रोफेशन है लोगों को अच्छा गाइड करना, उनको निखारना, ना कि उनको। ठीक है मेकअप जरूरी है कुछ चीजों में, घर पे बैठ के तो आप मेकअप नहीं कर सकते, वेरी ट्रू, लेकिन आपको अपनी स्किन को नरिश और अच्छा रखना चाहिए, इंटरनल अपना अच्छा रखना चाहिए। मैं यही चाहती थी कि आप यही बात करें। ये कितनी अच्छी बात है कि आप अननेसेसरी, और यही सबको, यहाँ पे मुझे एक लतीफा याद आया। एक जो हस्बैंड होता है अपनी वाइफ से कहता है कि लिपस्टिक भी बड़ी अच्छी लगाई हुई है, ड्रेस भी बड़ा अच्छा पहना, वो कहती है थैंक यू। वो कहते हैं हेयर स्टाइल भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, कहती है थैंक यू, पर कहते हैं प्यारी फिर भी नहीं लग रही। तो यही चीजें हो जाती हैं कि आप एक्सेस में कुछ ऐसा कर रही हैं कि जो अननेसेसरी है, जिसकी वजह से आप अच्छे फिर भी नहीं लग रहे। तो कुछ लोग आते हैं जो अननेसेसरी, जैसे झूमर है, टीका है, बिंदिया है, गले में भी बड़ा बड़ा सब कुछ पहन के वो कहते हैं सब कुछ हम कर ले। ऐसा नहीं होता, आपको वो चीज करनी चाहिए जो आपको सूट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आते हैं अनमोल की तरफ। अनमोल, आपने जब यहाँ पे सिंगिंग करियर में आपने कदम रखा, क्या क्या ऐसी डिफिकल्टीज थी जो एज अ लेडी आपने फेस की? जरूर बताना चाहूंगी। आपकी जो आग थी ना, इसने हमें बताया कि इसी में सब कुछ है। आई होप कि आपने जजमेंट कर लिया होगा, बट ये है बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होता है, और बहुत स्ट्रगल की है मैंने। और बिलीव मी के समटाइम ऐसे होता था कि सिंगिंग बेसिक तो मैंने किसी से सीखा ही नहीं ना, मतलब एक टीचर होता है, मतलब आपके लिए ना, मेरे टीचर मेरे स्टार्टिंग से मेरे घर से मेरे फादर थे, बिकॉज मेरे दादा अबू नाथ खान थे, मेरे अब्बा जान नाथ खान थे। तो मतलब अब्बा जान ने जब थोड़ा 10 years की थी तो मतलब उन्होंने सिखाना शुरू किया। जब वो पढ़ते थे हर जुमातुल मुबारक, वो अपने पीर खाने जाया करते थे, तो वो पढ़ते थे, तो मैं साथ में बैठ के उनके जैसे एज आ, मतलब वो मेरे टीचर हैं, मैं मतलब उनका स्टूडेंट हूँ, और इस तरह करके मतलब उनके साथ जो है ना बैठना और आवाजें लगाना, ऊंची ऊंची आवाज लगाना, और अब्बा ने कहना इधर से ऐसे, ऊपर से अप एंड डाउन चाहिए, ऐसे इस तरह सीन। तो फिर जब एक लेवल, एक मतलब थोड़ी एज हुई, 18-19 तक आई, तो फिर जब बाहर निकली कि किसी से सीखा जाए, तो यहाँ पे जो स्टूडियो लाइन के लोग हैं, लाइक मून मार्केट वाली साइड पे निकल पड़ी, और वहां पे काफी ज्यादा स्टूडियोज हैं, तो कुछ उस्ताजा की अकेडमीज ज्वाइन कर ली। वो अकेडमी ज्वाइन कर तो ली, लेकिन वहां पे सिखाया कुछ नहीं जाता था। अच्छा, बैठ जाना, टाइम भी मतलब देना, अपना टाइम भी वेस्ट करना, सुबह मॉर्निंग में अपना जॉब करना, जॉब से वापस आना, 1 घंटा घर में रहना, उसके बाद फिर स्टूडियो चले जाना, अकेडमीज चले जाना कि कुछ सीखने को मिल जाए कुछ। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनके, अल्लाह भला करे उनका भी, अच्छा नहीं लगता इंसान, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। आप सब देखने वाले गेस करें कि वो कौन हो सकते 3 साल, या बिल्कुल एब्सोल्युटली जो सुन रहे होंगे वो बिल्कुल उन्हें पता ही होगा, क्योंकि जो किसी ने अगर कुछ किया है, आपने मेरे साथ कुछ अच्छा बुरा किया है, तो वो डेफिनेटली आपके अंदर फील भी होगा, और आपको पता भी है कि आपने किया है। वो अलग बात है, वो आपका बड़कपन है या मेरा बड़कपन है कि हम नाम को नहीं यूज करते, डिस्क्लोज नहीं करते। वो जी ऐसा हुआ कि जाना और टाइम वेस्ट होना, कुछ भी नहीं सीखने को मिला। 3 साल, इन शॉर्ट ये कि 3 साल लगे मुझे। ओह माय गॉड, अकेडमीज में जाकर अपना टाइम वेस्ट करना, इवन दैट उन्होंने जो कहना वो भी उनके लिए लेके जाना, कॉल करनी, सर मैं आ रही हूँ, अकेडमी आ रही हूँ, तो हाँ बेटा आ जाओ, और फलां चीज लेके आनी है आपने। इज दिस ट्रू? और अच्छा, आप क्या समझती हैं, क्या सिर्फ ये लेडीज के साथ होता है या फिर जो नो, ये भी नहीं, कुछ मेरे सिंगर्स फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। नॉट मतलब बिल्कुल लड़कियों के लिए नहीं है ये, लड़कों के साथ भी बहुत, जो न्यू टैलेंट है इस टाइम। जब मैं 19 की थी, 20 की एज में थी, तब की बात बता रही हूँ, तब भी, और अब भी, आज से 3 साल पहले, ये 3 साल पहले मतलब जो है ये सारा कुछ, सारे मामला अच्छे होना शुरू हुए हैं मुझे। मतलब मैं अपनी स्ट्रगल की वजह से आगे आई हूँ, ना कि किसी का सिखाया।
ना कि मतलब किसी ने मुझे कहा कि ये सुर ये है, ये मतलब ताल है, ये लय है, ये कुछ नहीं। आपकी बातों से ये पता चला कि जब आप इस फील्ड में आई तो यहाँ एनवायरनमेंट आपको सपोर्टिव नहीं मिला, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ी। बहुत बहुत ये भी बड़ी चीज है, खुद ही सीखना पड़ा और खुद ही सुन फिर जब 3 साल गुजरे तो सोचा कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, मुझे कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे किसी एकेडमी नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं किसी का स्टूडेंट होना। मुझे इवन दैट कि मैं अलहमरा हाल स्कूल मतलब क्लासेस भी ज्वाइन की, 1 माह वहां भी जाती रही, लेकिन वहां भी कुछ सीखने को नहीं मुझे मिला। लेकिन फिर ये सोचा नहीं यार, एक तो मेरी जॉब को प्रॉब्लम होता रहा, जब मैं वो क्लोज कर लेती थी कहती थी कुछ सीखने को मिल जाए। मतलब जब ज्वाइन करना तो डेफिनेटली वो टाइमिंग नहीं सेट होती थी कि मतलब मैं अपनी जॉब को भी टाइम दे पाऊं और अपनी सिंगिंग को भी। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मैंने जॉब छोड़ दी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सारे मामला जो है वो मेरे ऊपर होते थे, तो एक टाइम आया कि मैंने वो छोड़ दिया सारे मामला और मैं एक ही ट्रैक पे निकल पड़ी कि नहीं मुझे सिंगिंग करनी है, कुछ भी हो जाए मतलब मुझे सिंगिंग करनी है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, अब मुझे जो करना है खुद करना है, किसी की हेल्प नहीं करनी, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे खुद चलना है, अपना ट्रैक खुद रास्ता चुनना है। और जब मैंने खुद रास्ता चुना, किसी का सहारा नहीं लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे काम भी मिल रहा है और माशाल्लाह आप इतने अच्छे से काम कर रही हैं और आप तो एक एग्जांपल है सब गर्ल्स के लिए कि पैशन होना कितना जरूरी है। एब्सोल्युटली, नो मैटर हर्डल्स कितनी आ रही हैं आपकी लाइफ में, पैशनेट होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। सना बताइए, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारी गर्ल्स के, फेशियल किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? ये कहा जाता है कि जो है जब आपकी एज एक स्पेसिफिक एज से आप बड़े हो गए हैं तब होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से क्लिनजिंग जो है आपकी होनी चाहिए 18 के बाद। अगर 18 से पहले भी आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो रहे हैं तो आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्लिनजिंग करवा लें, फेशियल ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्लिनजिंग करवा लें। बड़े ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बेबी स्किन को डील करते हैं, तो आप उसमें रहें, ज़्यादा फेशियल्स की तरफ मत ये जाएं। जो आजकल हम जाते हैं, हम देखते हैं सैलून्स में, डिफरेंट जो सैलून्स हैं उनमें पॉलिशर लगाया जाता है जिसके बाद उसके रिएक्शंस सामने आए, इसके बारे में क्या कहेंगी? इसकी मुझे जहाँ तक लगता है इसके रिएक्शन तब आते हैं जब प्रोफेशनली डील ना किया जाए। अगर कोई प्रोफेशनली डील कर रहा है, आपकी स्किन को देख के उसके अकॉर्डिंग पॉलिशर अप्लाई किया जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जी, वो फिर आपकी स्किन को मजीद अच्छा करता है। अब ये बताइए, भी आपने कहा कि 18 इयर्स के हो जाएं तो जो है क्लिनजिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, उसका वे बताइए, क्या डेली क्लिनजर या वीकली क्लिनजर? अगर आप, ये भी वेरी करता है, अगर आपकी स्किन को डेली क्लिनजिंग की कोई लिमिट नहीं, वो डेली आप कर सकते हैं। एक्सफोलिएशन और ऐसी चीज़ें आपको वीकली या ट्वाइस अ वीक आप कर सकते हैं, लेकिन क्लिनजिंग आप डेली कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, अभी जैसे बात करी क्लिनजिंग की और ये वैरी करता है, ये भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो लेडीज हैं वो इसके बारे में जाने और किसी ऐसी गलत चीज़ को अप्लाई ना करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में चीज़ें हैं और उसके जो रिएक्शंस फेस पर लेके बाद में चीज़ें खराब हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। स्किन की टाइप्स कितनी हैं और किस स्किन टाइप को किस तरह डील करना चाहिए, ये ज़रा शॉर्टली बता दें। स्किन टाइप्स होती है, नॉर्मल होती है, उसके बाद ऑयली है, ड्राई है, तो उसको फिर अपने अकॉर्डिंग आपको अच्छे ब्रांड के, लोकल बहुत चीज़ें हैं, लेकिन लोकल चीज़ें आपकी स्किन को एकदम से निखारती हैं लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो अच्छी चीज़ें यूज़ करें, कोशिश करें होम रेमेडीज़ ज़्यादा करें। ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग अगर करनी है आपने तो उसके अकॉर्डिंग करें, अगर ड्राई के अकॉर्डिंग करें तो ऑयली वाली चीज़ें मत अप्लाई करें। वो समटाइम हम देखते हैं ना रेमेडीज, लेमन ले लो, लेमन को ये लेके फेस रब पे कर लगा लो, ले, लेकिन वो हर स्किन के लिए नहीं होता। अगर लेमन को ड्राई स्किन पे लगाएंगे वो मजीद ड्राई होगी। अगर ऑयली स्किन है उस पे लेमन और वो मुल्तानी मिट्टी ऐसी चीजें इफेक्ट करेंगी, लेकिन अगर आप ड्राई स्किन पे करेंगे वो मजीद पैची हो जाएगी। ओह माय गॉड, ये यहाँ पे आके मिस्टेक होती है। और समटाइम ये भी होता है ना सना, और आप भी एग्री करेंगी अनमोल, हमारी फ्रेंड ने तो ये लगाया था, हमने भी ये लगा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब ऐसी सिचुएशन होती है, आपके पास आती है क्लाइंट और वो ऑलरेडी सोच के आती है हमने ये करवाना है, या वो खराब कर चुकी होती है, तब पहला स्टेप क्या करते हैं? तब पहले तो हम देखते हैं कि उसको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर तो उसकी ड्राई पैची हो गई है, हम उसको विटामिन ई के इवियन मिलता है, वो आप फेस पे लगाएं, डायरेक्ट एप्लीकेशन उसकी कर ले, उसके कोई नुकसान नहीं है, बल्कि सर्दियों में सबको लगाना चाहिए वो। अच्छा, आप अगेन रिपीट कीजिए, आपने क्या भी नाम बोला? इवियन कैप्सूल मिलते हैं। इवियन कैप्सूल, जी आपको टिप मिल गई है अंदर की बात। जी, आप ये सर्दियों, आप सब लेडीज के लिए स्पेशली इवियन कैप्सूल, जी आप डेली ओपन करके, हाँ जी, और वो जो है ड्राई एरिया जितने आपके हैं उन पे आप लगा सकते हैं।
ड्राई स्किन वालों के लिए ड्राई भैया स्किन ऑयली के वाले लिए। मत लगाइए। लेकिन dry- ये सर्दियों में मोस्टली लोगों की ड्राई है, जैसे टी जोन एरिया, नॉर्मल स्किन का यही है, टी जोन एरिया जो है आपका ऑयली है, हम्म, बाकी सारा आपका ड्राई है। इस तरह होता है, या टी जोन ड्राई है तो और बाकी ऑयली है, तो जो ड्राई पैचेस हैं आप उन पे लगा सकते हैं। ड्राई पैचेस। अच्छा फिर ऑयली वालों के लिए भी कुछ बताइए ना। ऑयली वाले बेचारे मुल्तानी वो क्या मट्टी करते लगाएं, लीमू के जितने भी टोटके लीमू वाले हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, और मुल्तानी मट्टी लगाइएगा, आम मट्टी मत लगाइएगा प्लीज, पता चले हाँ। कि उन्होंने कहा कि सना ने बताया मट्टी लगानी, तो ना सुन लिया हमारी कोई भी अनमोल, मट्टी आप भी लगा ले। एग्री करेंगी कि हमारी जो आवाम है वो आधी बात सुन के उस पे उस पे अमल कर लेती है और हमेशा नुकसान उठाते अपनी हैं। स्किन के अकॉर्डिंग, मैं बार बार यही कह रही हूँ, जो भी करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करना। हाँ, और बेहतर ये है कि आप मशवरा कर लें, मशवरा किसी भी कर लें। beautician से पहले आजकल मशवरा वैसे भी सब कुछ लिखा होता है, ये ऑयली स्किन के लिए, ये ड्राई के लिए, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है, आप वहां से देख सकते हैं। जिनसे परचेज कर रहे हैं वो आपको गाइड कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, अभी मैं तो समटाइम देखती हूँ कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद जबकि लोगों को पता नहीं होता कि अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से आपने खुद को कैरी कैसे करना है, तो बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जो उनको नहीं मिलती। अभी अनमोल, जैसे आप बता रही थी कि अपनी आपने खुद को किस तरह से किया ग्रूम, और देन जो है आपको कहा गया कि आप मॉडलिंग भी कर लें। अभी हमने देखा कि मैडम नूरजहां हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने सिंगिंग में तो अपना कैरियर उसी तरह से बनाया, बट साथ साथ एक वो सिंबॉलिक, उनका आइकॉनिक उनकी एक लुक बन गई जिसमें वो साड़ी और साथ में वो। Absolutely. आप क्या समझती हैं कि एक सिंगर के लिए कुछ डिफरेंट करना जरूरी है खुद को प्रोमिनेंट करने के लिए? बिल्कुल, ये भी बात मैं शेयर करना चाहूंगी क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैं न्यू यहाँ पे इस प्रोफेशन में आई तो मैं सिंपल शलवार कमीज जो कि हमारा होता है पाकिस्तानी ड्रेस, शलवार कमीज पहना करती थी। और कुछ शोज मिलते थे, शादी के शो, लाइक मेहंदी फंक्शन वगैरह मिले हैं, तो वो मैंने जब करने जाना ना तो वो पहन के जाना। तो मुझे कुछ लोगों ने कहना कि यार आप सिंगर हो तो आजकल जो पब्लिक की डिमांड हो वो पहनो, जो पब्लिक देखना चाहती है, जो लोग चाहते हैं वो करें आप। मतलब ठीक है आप ये कर रही हैं। तो पहले मैं ये सोचती थी, मैं कहती थी यार मैडम नूरजहां ने तो टाइट्स नहीं पहना था, पैंट्स नहीं पहनी थी, शर्ट्स नहीं पहनी थी, तो मतलब साड़ी में वो करती थी सब कुछ, मतलब सारे मामला जो है वो सिंगिंग वगैरह जब भी उनका देखा है तो मतलब हम क्यों, मतलब मुझे क्यों ऐसा कहा जाता है। तो जब यूट्यूब खोलना, देखना सिंगर्स को, तो पब्लिक की डिमांड देखनी, तो फिर अब पब्लिक की सोचना जो डिमांड है उस पे तो चलना पड़ता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि हम और एज यूजुअल कहती हैं कि लेडीज इतनी बातें करती हैं, हमें कब पता ही नहीं चला प्रोग्राम का टाइम हमारा जो है वो खत्म हो चुका है, और स्टिल बातें हमारी इतनी सारी रहती हैं। तो यहाँ पे जाते जाते हम चाहेंगे कि सना, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि आजकल बहुत इशू हो रहा है हेयर फॉल का। तो हेयर फॉल की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो इंटरनल वीकनेस है, लेडीज़ में ख़ास तौर पे। उसके लिए उनको चाहिए कि वो मल्टीविटामिन्स लें और अपनी डाइट बहुत अच्छी करें। उसी से बाहरी जो भी चीज़ें लगाएंगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इंटरनली वीक हैं, इस वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, उसको कंट्रोल करें, अपनी डाइट अच्छी करें। और मेरा इंस्टा का पेज है, उसको फॉलो करें, अबियाज ब्यूटी इनके नाम से, आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया सना, आपकी इतनी मजेदार सी टिप्स का और आपके टाइम का। यहाँ पे हमारे साथ इतनी प्यारी सी आवाज है अनमोल, इनका हम शुक्रिया तो करेंगे। अनमोल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारे साथ हों और हम आपसे सॉन्ग ना सुने? तो प्रोग्राम का जो एंड है वो हम करते हैं अनमोल की प्यारी सी आवाज पर। तो यहाँ रहती हैं आप सबसे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नए एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।